दोस्तों में बैठते हैं ना, तो वहां बात दें तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, दोस्त आपस में लड़ झगड़ के बात खत्म कर लेंगे, लेकिन जब आप मजलिस में बैठते हैं तो फिर आप नहीं बात सकते यार। ठीक है, और यही कुछ आपने देखा होगा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज करवाई, पीएसएल के कप्तान जो 6 से 8 कप्तान है, पहले तो 6 थे अब 8 कप्तान है, मगर मेरे शब्बेराती की हरकतें गई नहीं। और वो जिस अंदाज से उन्होंने आज पादे हैं, बैठ के खूब पादे हैं आज, वो उन्होंने अपने दिल के जितना पेट में जितना जो कुछ था इनका सड़ा हुआ वो सब निकाल दिया इन्होंने। मगर मैं ये आपको आगे चल के बताऊंगा उनकी आदत जा क्यों नहीं रही है, वजह क्या है उनकी हार की। हालांकि 2 फॉर्मेट खेलने हैं, उसके बावजूद वो किसी ना किसी अंदाज से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो खराब करके चले गए और वो बेकारी में बैठकर जो हरकतें करते नजर आए। स्कोर बताऊंगा, अगर पाकिस्तान सुपर लीग का आज इफ्तिताह होने के लिए जा रहा है, तकरीबन कोई 7 बजे पहला मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद किंग्स का। उसके स्क्वाड में भी आपसे बात करेंगे साथ साथ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उधर भी तकरीबन 10 कप्तानों को बुलाया गया था, आईपीएल के भी 10 कप्तानों को बुलाया गया था। उनको क्या दिखाया गया, क्या खोल के उनको दिखाया गया, किन चीजों के लिए अक्षर पटेल को की जो गुजारिशात थी, जो उसने एडवाइस की थी इम्पैक्ट प्लेयर के हवाले से, उस हवाले से क्या उनको कहा था। मगर ये असल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि यार आपकी परफॉर्मेंस तो हमेशा से ऐसी रही है पाकिस्तान की। 2023 के बाद से अगर मैं देखूं तो आप किसी भी फॉर्मेट में खड़े हुए नजर नहीं आते। वो एक तुक्का आपके हाथ लग गया था कि आपने पकड़ के इसको फेल दिया था, यानी कि बेसबॉल को पकड़ के मुल्तान में 2 स्पिन पिचे बना के जहाँ पे खुश पानी करके बड़े पंखे लगा के आप जीत गए थे। आप उछले कूदे, आपने बताया कि यार आप दुनिया की बेस्ट टीम के अंदर निकल कर आएंगे, मगर WTC के अंदर आप कहीं नजर नहीं आए। बबूमा ठोक रहा था ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के। मैं ये जानता हूँ जो अच्छा खेलते हैं वो अच्छा फिर बताते भी आप अपने आप को कि क्यों अच्छा खेल रहे हैं। फिर आप इधर आ जाएं 2024 में आ जाएं तो आपको शदीद जिल्लत मिलती है, जहां पर आप 2024 के अंदर भी पहले राउंड से, क्योंकि पाकिस्तान में तो T20 के पे लेजेंड बनते हैं ना, T20 पे ग्रेट बनते हैं, T20 पे किंग बनते हैं। तो मैं उसी खेल की बात करूंगा जिनसे नाम बनाया हुआ कुछ लोगों के, 5-6 खिलाड़ियों ने अपने नाम बनाए हुए, वो ग्रेट बने हुए पाकिस्तान के। मतलब उनकी शमूलियत हर चीज के अंदर जो है ना वो क्यों नाराज है, क्यों नाराज है? क्या कर दिया मेरे रिज्जू साहिबन ने आखिर ऐसा? अरे प्रेस कॉन में पाद रहा है, साथ में फुसकी मिला रहा है। करा क्या है उसने, करा क्या है, सब बोल क्या दिया उसने? जो आप मुझे जब से आया हूँ यही बता रहे हैं कि इसने यूं कह दिया, इसने बोला सिलेक्शन, मतलब वो यही कह रहे हैं ना कि मैं नहीं था T20 स्क्वाड में। नहीं, वो तो हरकतें का बता रहा था ना कि मुझे पेट से निकालना, वो बेचैन था, वो असल में मीडिया के आगे गया नहीं ना परफॉर्मेंस की वजह और से। आज क्या हो गया, ये वो आ रहा है, ये क्रेडिट नहीं दिया जा सकता था, वो आ रहा है। नहीं, वो तो ताबिश भी क्रेडिट नहीं दे रहे सवाल पूछने में, जो वो कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट दे दिया करें, कोई बात नहीं, आप किसी से कोई चीज सीख सकते हैं, क्रेडिट दे दिया करें। आज वो हरामीपन करने तो आप बल्क में आते हैं, क्रेडिट दे दिया करें, ठीक है। अब ये वो आया कहां से, ये तो हम लेकर आए वो है। और वो जो मेरे का किंग, मेरे डैश का किंग, वो तो खैर नहीं बना सकते आप लोग, लेकिन लोग पीछे कह रहे हैं वो वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, बता दिया करें यार, ये टर्म्स हैं, ये बदतमीजी नहीं है, ये मजाक है, ये मजाक है। झटके की परफॉर्मेंस, ठीक है, या घंटे का किंग। और मैंने इसको एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि लोगों की अपनी सवाबदीद है, ठीक है, कि वो किस तरफ बात लेकर जाते हैं। इतना बेचैन बैठा हुआ था ये, दिल ऐसा लग रहा था कि इसको एक तो बर्दाश्त पता क्या नहीं हो रहा था कि मेरे लोग सवाल इतने कर रहे हैं, कह रहे हैं ये शादी क्यों नहीं कर रहा। अब 1 हफ्ते से ये सवाल आ रहे कि शादी क्यों नहीं कर रहा। अबे मतलब हमारा नाम शादी राम घर जोड़े, अब मतलब उसकी करे करवाएं, अपनी करे। और वो पीसीबी ने फोटो शूट में इंग्लिश किताब पकड़ा दी उसको, और उसकी किताब पे कुछ नहीं लिखा, वो ब्लर है। बाकी जितने कप्तानों के हाथ में किताब है उनका तराना, उसके ऊपर टैगलाइन लिखी हुई है, टैगलाइन लिखी हुई है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। मगर इसके मेरे घंटे की किताब पे कुछ नहीं है। एक तो वो इंग्लिश में, वो वजह ये कि वो पश्तो में लिखा हुआ है ना, जो किसी के समझ में नहीं आएगा, इस वजह से छुपा दिया होगा, ब्लर कर दिया। मगर मैं ये कह रहा हूँ, एक तो पेशावर ज़ल्मी की किट आपने देख ली होगी भाई, शॉकिंग पिंक कौन लेकर आया पेट पे और टांग। तो वो टमी को छुपाने ना, कि टमी की जगह पिंक होता है ना मामला, तो वो हर चीज को ढक देता है। रेड में से फायर निकलता है, पिंक में से फायर पहली दफा देखा है। और फिर वो जिस तरह की वाइब्स किट देख के आ रही है, तो वो गेम पे तो आप समझ जाएंगे गेम में तो कुछ होगा। गालिब से इंस्पायर लग रहे हैं। मैं ये जो आज जो काम मेरे शबेराती ने उतारा है, आज ये कमाल कर दिया उसने। ये जो बेचैनी है उसकी थी ना, देखिए यार, आपको मिला था पाकिस्तान में, आपने सीरीज के लिए कप्तान क्यों नहीं है ये? वही मैं कह रहा हूँ, श्रीलंका से सीरीज खेली थी आपने, ठीक है, ओडीआई सीरीज, फिर आपने क्रिटिसाइज क्यों साउथ अफ्रीका से सीरीज खेली इसने, बांग्लादेश तो ठीक खेल रहा था यार, बांग्लादेश का नॉट एज मां सिवाय वो वेस्ट इंडीज की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के। हमने भले शोर मचाया कि भाई कप्तान, लेकिन बात यह है कि अगर शाहीन पे जाना था तो इसी को रहने देते। नहीं, बांग्लादेश से सीरीज आ रही है, वो तो छोड़ दे आप,
मैं ये कह रहा हूँ कि 9 ओडीआईज मिले, इसने अपनी परफॉर्मेंसेस को मौका नहीं लगा ना बोलने का, क्यों मैन ऑफ द मैच ही नहीं हुआ किसी मैच का, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी, इसलिए मीडिया के आगे नहीं गया, वरना ये बात बहुत पहले निकाल देता। ये 3 4 5 महीने पल रही थी इसके अंदर बात, ये वजह है कि परफॉर्मेंस ही नहीं आई कोई। जब परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो तुमसे माइक बुला के, तुम कोई लेजेंड तो होने के तुमसे बुला के पूछ ले, ये वो मौका था जहाँ किसी टीम में है क्या हमारी, इसने बोला कि यार अब मसला ये कि 2 शहरों में हो रही है, कोई सुने ना सुने, कराची और लाहौर के लोग तो सुन ही लेंगे मेरी दर्द भरी कहानी, जो मैं लिपस्टिक और नेल पॉलिश जो नहीं लगा के घूम रहा है इस वक्त क्रिकेट मैच के अंदर, वो कहानी है क्या, वो कहानी अपनी लेके चलेगा। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए, पीएसएल मैनेजमेंट ने इसलिए भी रखी थी कि कप्तानों से लोग जानने की कोशिश करें, क्योंकि 2 नई टीम जिसके अंदर आई हैं, रावलपिंडी और क्या नाम है दूसरी कौन सी है, वे हैदराबाद, ऊपर से टिपटाप अंदर से सब हैदराबाद। तो मैं कह रहा हूँ 2 टीमें आपने रखी थी, और वो जो बाकी जो 6 टीमें थी जो 10 साल पूरे करके आ चुकी थी, जो कायदा कानून जानती थी, जो इन चीजों को पहचानती थी, उनको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल होता है क्या है, किस तरह से एजुकेट किया जाता है, लोग सवाल पूछने के लिए आते हैं, वहां पर आपने सवाल देना होता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप किस अंदाज से खेलेंगे, ये सब चीजें पूछने के लिए आते हैं ना लोग यार। मगर यार कमाल हो गया, मतलब एक अजीब सा हुल्लड़पन, मजाक, तफरी, सऊ शकील 0 मीटर चले गए, उनके पास से किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया, जवाब भी नहीं आया। शादाब सर झुका के बैठे रहे, पता नहीं क्या वो पढ़ रहे थे बैठे हुए, यार क्या लेकर आए हुए थे पढ़ने के लिए, वो सर झुका के जो बैठे वो वहीं के वहीं बैठे रह गए। एस्टन टर्नर, डेविड वार्नर और लबुशेन, क्योंकि ये उस क्रिकेट बोर्ड से आए जहां पर एजुकेशन भी दी जाती है, जहां पर ये बताया भी जाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा चलना, तुम्हारी हर चीज जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन है। तुमने अपनी किसी भी चीज से ये जाहिर नहीं करना तुम एक चूतिया खिलाड़ी हो। अगर आप बात करेंगे रावलपिंडी का जो स्क्वाड है, ठीक है, आप कह रहे हैं रिजवान ने मना कर दिया कप्तानी का, रावलपिंडी की कर इसको कहा होगा कि तू बोल दे भाई तू ये बोल दे, कर रहा इज डूइंग इट। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं, जो आप लोगों का एक मनपसंद मामला था कि आप स्क्वाड्स पर बात करें, डेफिनेटली अब आगाज होने जा रहा है तो स्क्वाड्स पर बात करनी पड़ेगी, तो अब स्क्वाड्स पर बात कर लेते हैं। देखिए रिजवान है, उसके साथ सैम बिलिंग्स हैं, जल्लाद खान है, ये इसकी क्या कोयटा वाली पार्टी है, कभी किसी क्या कोयटा जैसे मैं एक दफा मतीरा के पास जो गए थे यार अभी तो मतलब नहीं सुन रही होगी जो भी, एक लड़की बिठा दी, मैंने आखिर में से बोल ही दिया तुम किसकी सेटिंग पे आई हो, ना तुम बोल रही हो ना तुम बोल रही हो, कौन है यहाँ तुम्हारा दोस्त, कौन है यहाँ तुम्हारा दोस्त कौन है, मतलब बाद में मतीरा भी कह रही यार भाई अगर किसी की दिल आजारी नहीं करनी, कह रही है इसने पूरी एनर्जी की वजह मतीरा बेकाबू है वैसे भी वो। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार मतलब अच्छा खासा इज्जत करती है। हाँ तो मैं ट्रू प्रोफेशनल है वो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ स्पॉन्टेनियस है ना, बेकाबू वो है ट्रू प्रोफेशनल, वो अपनी बात अब जिक्र निकला तो ऐसी हमने बात पे आती है तो वो निकाल देती है, ये कहना चाह रहा हूँ। मगर ये इसकी जल्लाद खान, यासिर खान, नसीम शाह, रिशाद हुसैन, डेरिल मिचल, मोहम्मद आमिर, अब्दुल्ला फजल, अमाद भट्ट और फिर लॉरी एविंस फिर है। लॉरी एविंस अभी ये हमारी क्रिकेट में क्यों दिखता है ये लॉरी एविंस, रिप्लेसमेंट पे आया है। हाँ भाई ये मैं आपके लिए फिर हम इसके बैलेंस की बात कर लेंगे कि इसका बैलेंस क्या बनता है। फवाद अली, उसके बाद आमिर खान है, शाहजेब खान है, हमारे पास आमिर भाई एक आया करते थे वो नहीं आते अब। और पोल मकौंची जो है उसकी तो प्राइस ही नहीं पता, साथ मसूद और उस्मान ख्वाजा। तो यार इट्स उस्मान ख्वाजा को आज बुलाया उन्होंने, क्यों? उसने बोला कि अबे सारे तुम बुला रहे हो, पुराने वाले नई फ्रेंचाइज है ये रावलपिंडी यकीनन। और अब इसमें देखें आप, रिजवान एंड कंपनी है, मिचल इसमें यार, रिशाद हुसैन इज अ फैंटास्टिक लेग ब्रेक बॉलर और ही इज नो मच विद द बैट इधर। आपको पता है कि वो लोअर डाउन द ऑर्डर बड़े छक्के भी लगा लेता है, अभी तो हमारे बहुत सारे टॉप ऑर्डर में नहीं लगाते। अभी सीरीज में आपने देखा होगा रिशाद को मिस मत करना जितने लोग शौकीन हो। अभी मुझे पता है ठंड का माहौल है आजकल, ईद वीद भी गुजरी और इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हुई है, लेकिन मैं तुम लोगों को बीच में कुछ खास बातें भी बताऊंगा। लास्ट ईयर याद है कि एक अलग किस्म का एनालिसिस करना शुरू किया था, आप देखना ये कॉपी होगा, ठीक है? ये हो भी गया था लास्ट ईयर भी, अभी लोगों को दोबारा याद आ जाएगा। खैर आ जाता है तो कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं इल्म बांटने, आप ले लें कोई बात नहीं, इल्म बांटने से और फैलने से कम नहीं होता। याद रखना कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लड़का था, मोहम्मद नईम, जिसने बड़े रन्स किए और उसका 200 का स्ट्राइक रेट आया। जब जो फ्रेंचाइज बड़े रन्स करती है, ज्यादा रन्स करती है, तो आप देखते हैं कि ओवरसीज बैटर का आता है 250 का स्ट्राइक रेट, 240 का स्ट्राइक रेट। हमारे वालों की एक लिमिट है, हमारी एक लिमिट है, हम 140, 160, 180, कोई बहुत अच्छा खेले तो दैट्स व्हाई आई लव दैट गाय फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। ठीक है वो 6-7 मैच में नहीं खेला अच्छा, लेकिन उसने अपने 2 मैचेस में जो अपना पोटेंशियल शो किया, उसने जो है नईम
डिड वेल यार लास्ट टाइम अराउंड। उसने 200 के स्ट्राइक रेट पे वो जो बड़े रन किए थे शायद 90 भाई ये राइजिंग स्टार एशिया कप में खेला था, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहा था ये, ठीक है। सरफराज उसको मेंटोर थे। राइजिंग स्टार एशिया कप जो आप जीते हैं उसमें टॉप यासिर के साथ तमीज से ज्यादा उस पे काम कर लेना। ये कौन तमीज से ज्यादा स्ट्राइक रेट पर काम कर। मैं शब्बराती का आपको बता रहा था, ये जो बदअज़मी की दुकान खोल के बैठा था, कार्बिना की गोलियां खा के, गैस्ट्रो की अच्छा ये पता ये पकड़ा किसने? ये उसने पकड़ा जो बदबूदार ऑस्ट्रेलियन है जिसका नाम डेविड वार्नर है। उसने बोला क्या बच्चों, वार्नर तो आज बहुत कुछ कह के गया है। क्या है, स्कूल के बच्चों की तरह बैठे हो, पादरे हो बैठ के तुम लोग, खुसुर फुसुर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद आपस में कभी बात नहीं करनी है, ये करेंगे भी नहीं आपस में बात। अबे पूरा टाइम तुम्हारे पास है, 3 घंटे का मैच होता है, उसके बाद तुम्हारे पास 20 घंटे पड़े हुए हैं। जाओ कहीं पे भी घूमो फिरो, मजे करो। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तुम दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हो? मैं इस मैनेजमेंट का मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी शक्ल जो दुनिया में गई है, दो ग्राउंड्स के ऊपर मैचेस कराने या बंद दरवाजों के अंदर क्रिकेट कराने भी नहीं जा रही दुनिया में। इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है, बता दूं मैं आपको। लॉकडाउन इंडिया में भी आप कह रहे थे कि कुछ हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ये जो गैर मामूली हालात है दुनिया इस खित्ते में, अगर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बिठाया तो आपको अच्छा मैसेज देते यार, बजाय ये कि आप शाहीन से किए हुए सवाल को पकड़ ले और फिर बोलेंगे यार शाहीन तू, वैसे तो ये शाहीन आपके सवाल का सारा जवाब दे चुका है, शाहीन तो आपको गुल्ला बता चुका है, शाहीन ने तो आपको हर चीज बता दी है। मगर मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जैसे आप जो बात कर रहे थे ना ये वाली कि यार ये जो क्या होता है, ये वाली ऐसे होता है। मैं आपको ये बता दूं, ये वाली और वो वाली, मैं आपको ये बता दूं टैलेंट बहुत है। अबे 1 साल से तुझे T20 में बिठाया हुआ है, तुझे अब ख्याल आ रहा है टैलेंट बहुत है। जो तूने पाकिस्तान क्रिकेट के 4 साल लाए किए, तो तुझे ख्याल नहीं आ रहा था। नीचे आतिफुल्ला खत्म हो गया, रोहित नजीर खत्म हो गया, गुलशन राजी वो तो अगर टीम मैनेजमेंट नहीं ना होती तो उसको मौका में न मिलता। गाजी गौरी को, जिसको हमने बोला था गाजी गौरी क्या करता है, गाजी गौरी खेलेगा नहीं तो बेकार है। फिर हारिस की साथ इनका फेवरेट स्क्वाड भी है इसके बाद। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुमने एजेंडा चलाया ना आज बैठ के, सिलेक्शन और मैनेजमेंट, क्योंकि मैं नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं नहीं था असल में, मैं नहीं था। ये T20 इनमें से कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो वो वाला खिलाड़ी थोड़ी है जो अपनी मर्जी से बाहर आ जाता है। बाबर रिजवान, शाहीन, हारिस, नसीम, नवाज, ये लोग कहाँ छोड़ेंगे T20? कभी नहीं छोड़ेंगे T20, क्योंकि असल में सारे हीरो बनते यहीं से। और ये PSL अब आपके पास आ गई है। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी के स्पॉट पे अपना टेस्ट दिया। आपको ये कैसा लग रहा है इनका रावलपिंडी का? नहीं ये जो अच्छा है, लेकिन मुझे बॉलिंग साइड में थोड़ी से मसले नजर आते हैं। ये जो बदअज़मी की दुकान खोल के बैठा था, जिसने आज अपना एजेंडा चला दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर स्क्रूटनी होनी चाहिए। इसको पिंडी की कप्तानी से ले लेनी चाहिए कि ये कौन सा तरीका है यार। नहीं, मेरा सवाल ये है कि तुम अगर PSL की हिफाजत नहीं बता सकते, अपने गेम प्लान नहीं बता सकते, तुम कप्तान बन गए, मुल्तान सुल्तान क्यों छोड़ी ये बताते, कि पिंडी में क्यों आए ये बताते, लोगों को अपने करीब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। साले कुछ तो बताओ ना यार। ये थोड़ी सुनेंगे तुमसे बैठ के कि मिसबा गलत है, आकिब गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है। एक फॉर्मेट से तुम गिरे हो, उसके बाद 9 से 10 तुम मैचेस खेल चुके हो पाकिस्तान में। क्या किया तुमने? क्या किया? 4 नंबर पे दुनिया का सबसे बेस्ट नंबर तुम्हारे पास है, 2023 से काबिज होकर बैठे हुए उसके ऊपर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं थी। फिर शाहीन ऐसा लग रहा था कप्तानों के ऐसे जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कलंदरी वो है ना, 2 बार जीते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि हम PSL खेल रहे हैं। अबे तो भैया तुम पाकिस्तान के कप्तान हो, अगर किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट पर सवाल होगा तुमसे, तुम्हारी जो निकम्मी परफॉर्मेंस है उस पर होगा कि बांग्लादेश ने हराया कैसे। तो ठीक, और अगर तुम लड़के चेक कर रहे थे तो वो लड़का जो आंखों को बड़ा प्लीजिंग लगा खेलते हुए, गाजी गौरी, अबे अगर उसको ही टेस्ट करना था, वो 2 मैचेस के बाद क्यों आया है मार्केट में? कमाल है, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये जो चोरी होती है ना आपकी, और उसमें सीना जोरी होती है, आप मौके की तलाश में होते हैं कि मैं अपना मुद्दा कहाँ बयान करूं। मुझे ये भी पता है कि शबराती ने ये जो एजेंडा दिया है, ये अंदर के लोगों के कहने से दिया है। काम कर, तुझे मौका लगे फेल दियो। इन्होंने बात दिया, इन्होंने वहां पे बैठ के इन्होंने बोला निकलो। बहरहाल अब आ जाते हैं वो स्क्वाड जिसको आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें वो है। कौन है इसमें? वो आ रहा है पिशावर के पास। देखे बाबर है, बाबर के नीचे जैसी सुफियान मुकीम का नाम आता है तो इन आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्क बार हो जाती हैं कि इस लड़के को आपने खिलाया। इमर्जिंग में इसने अभिषेक को आउट किया था, दोनों यंगस्टर थे, दोनों में तू मैं हुई, चलता है क्रिकेट है। सुफियान मुकीम, उसके बाद आपने इसको खिलाया तो आप इस पर रिलाई नहीं कर रहे थे, इसको बॉलिंग नहीं दे रहे थे प्रॉपर। फिर अचानक से आपने इसे बाहर कर दिया। वर्ल्ड कप में लोग जो है ऐसे मुश्किल बॉलर ढूंढ के ले जा रहे थे, हमारे वाले छोड़ के ले गए कि नहीं इनको बाहर बिठा दो भाई, नवाज जुगाड़ लगा लेगा। और मैंने पहले बोला था कि मोहम्मद नवाज बहुत कुछ कर रहा है, पर्सनल नहीं है, बट आप याद रखिएगा कि आपको आखिर में जाके पता चलेगा कि ये उस मटेरियल से नहीं बना जो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और मोहम्मद नवाज ने वर्ल्ड कप में पब्लिक को वो नहीं दिया जो वो आखिरी 4 महीने से दे रहा था, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। ऑल्दो नवाज की कंडीशन एशियंस ही है,
बट मैंने बड़ा प्रिसाइज 2-2.5 साल पहले आप लोगों को बताया था कि देखिए नवाज पाकिस्तानी पिचेस जो थोड़ी सी स्लोअर साइड पे होती हैं और यूएई की पिचेस, इन पर बॉलिंग अच्छी करता है और फिर इसकी बैटिंग है जो इसको सरवाइव करवा सकती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन ही फेल्स टू डिलीवर, जो साफ बात है। ओवरऑल उसका खिला कौन रहा है उसको? मैं मेरा सवाल बाबर है, मुकीम है, अब्दुल समद है, यहाँ पे अली रजा है हमारा फेवरेट बॉलर 1.96 करोड़ वाला, उसके बाद एरन हार्डी है। एरन हार्डी बहुत हार्ड है। हाँ, तो आमिर जमाल है, हार्डकोर। ये जो है ये आमिर जमाल जो है ये कुछ और तो नहीं करने लग जाएंगे? कौन आमिर जमाल? ये क्रिकेट ही खेलेगा ना, पता नहीं क्या ये कैप वैप चेक करा लेना इसके अंदर बाहर से कि क्या लिखा हुआ है, उंगलियां चेक कर लेना, देख लेना कि नेल पॉलिश लगा के घूम रहा हो, ये ना गर्दन पे टैटू बनवा के आ जाए आपका, वही वाला टैटू। हाँ, देख लेना नीचे भी टैटू वेटू चेक कर लेना इसके। और पिटाई अभी ठीक है, खालिद उस्मान है, फिर अपना वो है फ्लेयर। वैसे यार एक बात बोलूं, हाँ। हमने भी इसको थोड़ा सा हार्श आ गए इस पर। किस पे? ये मोहम्मद हारिस पे। अबे ये जो गए थे कम से कम बेचारा पेसर्स को तो मान लेता था। तगड़ा रोया मैंने मोहम्मद हारिस। हाँ, जेम्स विंस भी है, माइकल ब्रेसवेल अपना है, और उसके बाद इफ्तिखार चाचा फिर बाबर की टीम। चाचा ने कहा है कि मजा आएगा, बयानात आएंगे, ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंस दूंगा इस पीएसएल में के और कमबैक करूंगा मैं। फरहान यूसुफ को रखना बहुत खुशाइन है। को कप्तान क्यों नहीं बना? शरीफुल इस्लाम है, तंजीद हसन तमीम, इसको ले लिया गया है लास्ट। ठीक है, फिर ब्रायन बेनेट जिम्बाब्वे। आई थिंक ये अगर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं टीम परचेज कर रहा हूँ इस वक्त दौरे हाजिर की क्रिकेट देखकर, तो मेरी पहली 2 पिक में होगा ये लड़का, इवन इन T20 जिम्बाब्वे का स्टीव स्मिथ, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी देता है, हर तरह की स्टेबिलिटी देता है। जिम्बाब्वे का स्टीव स्मिथ है, ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त। इसके बारे में हम साल पहले बोले थे जब ये बिल्कुल नया था, मैंने तो कहा था 15-20 रन हुए थे, तो मैं बताता ये था कि 20 रन 25 रन ना देखें, उसका टैलेंट देखें, उसकी करेज देखें, ठीक है। और उसके बाद इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की जो रियल स्टोरी, मैं आपको एक स्टोरी वही है। स्टोरी सुना दूं, एक पॉडकास्ट मैंने देखा अभी दोबारा देखा मैंने, उसमें देखने के लिए कि बच क्या गया था, उसमें एक बड़ी जबरदस्त मेरे घंटे के किंग ने बोली है बात, ये कि यार ये थोड़ी है कि आप जो है ना छक्के चौके मारे और डॉट बॉलिंग के, छक्के चौके मारे और डॉट बॉलिंग के, ये क्रिकेट नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? ये क्रिकेट नहीं है। बाबर हटा के, कह रहे बीच में बाबर हटा के स्कॉट कैसा लग रहा है? नहीं तो मैं तो हटा के नहीं, मैं तो मुझे तो यार जावेद आफरीदी, अब वो स्कॉट जो लोगों को बहुत पसंद है, बड़ा प्यार आता है। जब से पीएसएल शुरू हुई है इसकी फैन फॉलोइंग ऐसी है कि ये किसी शहर में भी नहीं हो, लेकिन लोग कहते हैं हमें कोयटा पसंद है। तो अब इसमें सऊद शकील है, काय उसके बाद काय में हाँ उस्मान तारिक भी, शकील तारिक अंकल। शकील से सवाल नहीं हो, 0 मीटर से इनमें क्या मिस्ट्री है ये इस बार समझाएं हमें इस लीग में। कप्तान की अपीयरेंस टीम की इसमें वो शमाइल भी है और तलत हुसैन साहब का बेटा। सवाल नहीं किया किसी ने आज रायली रोसू अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तान की अपीयरेंस ही नहीं है तो टीम क्या परफॉर्म करेगी? वॉच आउट फॉर अहमद दानियाल, बड़ी पीएसएल है। मैंने इसके बारे में कुछ इनसाइट्स ली तो ये पता चला कि अहमद दानियाल जो है ये लड़का, इसको हमने रैंक किया था कि इसे जल्दी खिला लो, ये तैयार है, ये भी तैयार है, लाइक मास सदाकत कि आप इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करो, खिला लो। बट अहमद दानियाल के लिए ये मैं जरूर एक सुना है, मैंने नेकेड आई से नहीं देखा, लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, ये 1-2 मैचेस खेल के 1-2 मैचेस में हल्का हो जाता है। जो अच्छा होता है वो रहती है उसको। फिर जाजेब सुल्तान भी है, इसकी बड़ी धूम है, ठीक है। जहादात खान तो पुराना है, ठीक है। ख्वाजा मोहम्मद नाफे भी यही है, ठीक है। खान जेब भी है, बिस्मिल्लाह खान इस बार आपको नजर आएंगे। ये कंट्रोवर्शियल स्टोरी है, इनको खिलाया था एक बार, आड़े टेढ़े 50 हुए थे, लेकिन कोयटा के नाम पर टीम थी, लोगों ने कहा एक आइटम तो रख लो वहां से, तो बिस्मिल्लाह खान दिखेंगे। बशमल्ले टाइप वाली पार्टी होनी चाहिए ना। सैम हार्पर, ठीक है। फिर बेन मैकडरमट है, अच्छा साइन है बेन मैकडरमट। ऑस्ट्रेलियंस आए हैं इस वक्त, मतलब पूरी भर के ऑस्ट्रेलियंस इस लीग में सिर्फ ऐसा नली भी है, खलील अहमद ऑस्ट्रेलियंस खलील अहमद भी है, या फिर इसके बांग्लादेश के कुछ आगे पीछे से भी पकड़े हैं, जिम्बाब्वे इसलिए उन्होंने पकड़ के, ठीक है। फिर इंग्लैंड के एस्टन टर्नर भी है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, आपने कहा ना एस्टन टर्नर को मुल्तान ने कप्तान बनाया। यार क्या जबरदस्त बात की उसने, बोला यार पहली दफा है मेरा, मैं कप्तान हूँ इसका और मेरी कोशिश होगी। हर एक कप्तान बनाया। अच्छा देखिए, लोगों ने इसको कम देखा होगा, ये बड़ा मैच्योर क्रिकेटर है, ग्लेन टर्नर के साहबजादे हैं ये। एस्टन टर्नर जैसे बेन मैकडरमट का बेटा है, ठीक है। और वो बीच बीच में खेला है ऑस्ट्रेलिया ऑफ एंड ऑन, अभी भी खिलाया था, शायद साउथ अफ्रीका लेके गए थे। ये बड़े मैच्योर कैरेक्टर्स हैं। ये शेफील्ड शील्ड और फिर वहाँ की बिग बैश और वहाँ का जो है स्टेट क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलिया की बड़ा पॉलिश हो चुके हैं।
तो ये कप्तानी के जरासीम रखता है एस्टन टर्नर, बहुत मारे और ये वहां पर भी लीड करता रहा है। तो डेफिनेटली ये अगर इसको कप्तान बना दिया तो इसके सामने सबसे बड़ी बात क्या होगी कि ये अपने लड़कों को कैसे नहीं है, अगर समझाता है, ये समझाता कैसे, अगर नहीं है टर्नर है ये। हाँ, एस्टन उसके बाद इस टीम में वही है मैच विनर, मैच विनर। कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। नवाज शहजाद बोले फैसल अकरम है, ये भी इसको देखना चाहते हैं लोग पाकिस्तान की टीम में, लेकिन चलो इधर देख लेना, साहिबजादा, फर्रू फरारी, स्टीव स्मिथ, ये ओपनिंग पेयर आई थिंक के मोस्ट वांटेड ओपनिंग पेयर होता है ना, ये जोड़ी होती है ना कि मोस्ट वांटेड जोड़ी क्या होती है, इंसान को पता होता है। तो ये जोड़ी दुनिया इस वक्त देखना चाहती है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान सुपर लीग। ये वर्ल्ड कप तो है नहीं, आईसीसी इवेंट तो है नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी तो है नहीं, WTC तो है नहीं, तो आप इसमें सिर्फ यही लोग देखना चाह रहे हैं कि स्मिथ और फरहान ओपन करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन। देखिए फरहान एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने आईपीएल से अपना स्टैंडर्ड बनाया। फिलिपी भी है इसमें, मसूद भाई के बेटे शान मसूद भी हैं। बहुत सारे खिलाड़ी पीएसएल इसलिए खेलते हैं कि वो मोमिन कमर कौन है ये? मोमिन कमर यार ये अभी अंडर 19 खेला है बच्चा, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है बच्चा ये, और ये रिप्लेसमेंट पे गया था ये। अवैध जफर भी हैं, मोहम्मद शहजाद है, अरशद इकबाल चौधरी होंगे, अरशद इकबाल यही है। उसके बाद जूनियर है हमारा यहाँ पर, जूनियर बहुत जरूरी है, शैम्पू, हाँ ठीक है, मोहम्मद इस्माइल भी है, और उसके बाद एहतजाज भी है, ठीक है, हबीब खान, और उसके बाद महेश ठीकसाना अच्छी साइनिंग है, ठीकसाना ऑलवेज। ये तो सारे मैचेस खेले गए, ठीक है। अब ये स्क्वाड हो गया, अब आ जाए आप जहां हम बैठे हैं, लोगों को बड़ी बेचैनी होती है, आप कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अरे पूरी लीग को सपोर्ट करेंगे, आईपीएल को भी सपोर्ट करेंगे। कहा तो है वार्नर ने, हमारे कप्तान ने कहा है ना आज बैठ के, ये तो सारे बच्चे हैं, सबको स्मैश करूंगा इस पीएसएल में। वो तो अपने रिकॉर्ड गिनवा के चला गया, कह रहा मैं अपने रिकॉर्ड, उसने रखे हुए तो आइटम क्या क्या है, ठीक है। बहरहाल वार्नर है, हसन अली है, आपको पता है, किंग कर लेगा मेरा हस्सू, वो कर लेगा, हस्सू जानू करेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मोहम्मद अब्बास आफरीदी तुम्हारे किंग से हो रहा है। अब्बास आफरीदी के लिए बड़ी वाइटल और बड़ा अहम है ये पाकिस्तान सुपर लीग का इवेंट, इसलिए क्या अब्बास नहीं तो वो क्या हांगकांग के लिए रखा हुआ है क्या, बैंकॉक हांगकांग, अबे लाट का माल है क्या वो है, जब जिसकी मर्जी है वो ले जाए, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। वो वर्ल्ड कप में नहीं था यार, बताइए मुझे। इसमें खुश दिल है, देख ले क्राउड में अगर पर्ची की आवाजें लगी ना, इस बार वो बल्ला अल्लाह मार देगा कि अबे ये झटका खेला जा रहा है, इस पे नहीं लगाते, मुझ पे क्यों लगाते हो। तो जल्मी की पर्ची पे आवाजें लगेगी। 7 बेग है, 7 बेग को लोग देखना चाहते हैं, बड़ा अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया है उसका, और रन्स भी बनाए पाकिस्तान अंडर 19। अच्छा ये वाइट कराची वाला लौंडा लग रहा है मुझे। इसके टेक्निकल फ्लॉज ना बताने लग जाना भाई, वो वड्डे वाले लोग जो हैं, प्लीज एक आधा मैच में और भी है उनके भी बताना, अखलाक के बताए कभी तुमने, जो इस्लामाबाद से खेलता है, आपको तो ऐसा आसमान पे बिठा के है, उसकी टेक्निकल वीकनेसेस नहीं दिखी, बल्ला का, बॉडी का। अबे यार ये एक तो कमेंटेटर जो होते हैं ना, ये मीर हमजा है भाई, इसका शुगर यार, इनको जरा समझाया जाए कि यार ये गैर जरूरी इलाका देख के, मीर हमजा भी जरा परफॉर्म करे, खाना देख के तारीफें ना। शाहिद अजीज भी है इसमें, जो 6 में था, अब्बास आफरीदी के छक्के भी मारता है, ये बॉलर अच्छा मेहनत करता है। था क्यों नहीं यार हमजा सोहेल, आकिब इलियास पुराना है, ठीक है, और खुजैमा इसकी बात कर रहे हैं तो उस दिन इसको भी देखना है क्या करेगा। ये ओवरसीज साइनिंग है, रीजा हेंड्रिक्स है, रीजा हेंड्रिक्स बड़ी साइनिंग है। ये थोड़ा सा ना कंसोलिडेशन की तरफ ज्यादा लग गया, जब ये इसकी बर्थ हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो थोड़ा डिफरेंट खिलाड़ी था, लेकिन ये इसका जो ग्राफ नीचे गया ये कंसोलिडेट करने में ज्यादा लग गया, ठीक है। फिर मोहम्मद वसीम भी है, ये ओवरसीज वो वाला, ये भी अच्छा, ये बहुत जबरदस्त साइनिंग है। तो आई थिंक कराची किंग्स ने कुछ खामोशी से छोटी जगहों से बज़ाहिर जो क्रिकेट में छोटी कंट्रीज समझी जाती हैं वैसे वहां से बुला गए, लेकिन यहाँ से कुछ साइनिंग इतनी जबरदस्त की है ना इन्होंने, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद रिजवानुल्लाह, फिर हारून अरशद है, जिसका जिक्र आप बहुत करते हैं, आपको पसंद है, सेटिंग है? नहीं ये टीम में कभी नहीं आएगा इसलिए पसंद करता हूँ मैं। ये हारून अरशद, देखिए किनका भाई है? ये मसला ये कि बहुत सारे आपको नाम ऐसे नजर आएंगे जो अंडर 19 से लेके अंडर 23 तक आपको नजर आएंगे, मगर वजह यही है कि जब ये सारे एक जगह बैठ जाते हैं ना तो ये अपना एजेंडा चलाते हैं। ये सारे मुत्तफिक थे जो रिजवान ने बात करी, रिजवान ने जो बात करी सबको पता था। उसकी वजह ये कि ये नहीं चाहते कि कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाए जब तक ये अपने रिटायरमेंट को पहुंच जाए। लेकिन यार इनको एक फॉर्मेट अच्छी है, पाकिस्तान में T20 के फॉर्मेट के खिलाड़ी अगर तमाम जगह खेलेंगे, रिजवान ने जो आज बात करी है 4 साल पहले क्यों नहीं नजर आई इसको बात, ये ठीक है। तो ये T20 में तो कभी नहीं थे ना यार, ये
मगर ये कि देखिए इन्होंने जितना नाम बनाया यहीं से बनाया, ये जो बेतुकी बात है ना, बेसरोपा बात, इसका कोई मतलब ना सर है ना पैर है, ये कोई जगह ही नहीं है। शाहीन कह रहे हैं कि यहाँ पर आप पीएसएल की बात करें, शाहीनी की टीम की बारी आ रही है, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक। हाँ वो बहुत बल्ला सीधा है इसका। मिसबाह हक ने जब 2016 में बोला था, ये तो भला श्रीलंका वालों ने 2 कैच छोड़ दिए, ये 2 साल। सिकंदर रजा जिस फॉर्म में है इस वक्त, और ये होते भी हैं कलंदरी वो आए हैं, ये खेल रहे हैं, अच्छा है, तो यकीनन सिकंदर रजा शाहीन को कैप्टनसी वाइज भी हेल्प करेंगे विद ऑल ऑफ हिज एक्सपीरियंस। पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है, आईपीएल भी 2 साल पहले पंजाब किंग्स से खेल रहा था, तो मजाक मस्ती अपनी जगह होती रहती है, बट राइट नाउ सिकंदर रजा T20 क्रिकेट में एक बड़ा थ्रेट है, एक फोर्स है, ठीक है। तो मोहम्मद नईम का टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि एक होल है वहां पर ओपनिंग स्लॉट पर। साइम अय्यूब डिलीवर नहीं कर रहा, आप T20 में दूसरे लोग फखर को ऊपर कर रहे हैं। अगर मोहम्मद नईम की ये इम्पैक्टफुल पाकिस्तान सुपर लीग जाती है तो डेफिनेटली गाइज आपको लगेगा कि ये लड़का अगले किसी भी T20 सीरीज में मधु कर लिया जाएगा। मसला एक और भी है कि T20 मैचेस हमारे 4 महीने तक है नहीं, तो अगर उसके बाद होंगे तो पता नहीं फिर नईम याद नहीं रहेगा कि नहीं। आपने तो T20 का तो गेम ही नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान है, ठीक है, और मुस्तफिज को ओनर किया गया और लाहौर कलंदर में लिया गया, एक दफा और भी लिया गया था, अनफिट होगा। अब तो मेरा ख्याल से ये अनफिट भी होगा तो समझदार लोग समझ जाएंगे, तो ये तब भी आ जाएगा, नहीं मैं फिर भी खेल लूंगा। सही है। हारिस रऊफ अल्लाह इज्जत माफ जनाब रऊफ भाई, ठीक है। उसामा मीर टॉल लेन की लेग स्पिनर, कराची किंग्स से भी खेलते रहे, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है कि ये पाकिस्तान भी खेला। ये लड़का अंडर अचीवर है, इतना बुरा क्रिकेटर नहीं है, हाई आर्म लेग स्पिनर है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें इसके खिलाफ जाती हैं या एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होती इसकी, ठीक है। उबैद शाह नसीम के भाई भी हैं इधर, ये पैकेज हर जगह है, लेकिन उबैद ने अब अपना एक्शन चेंज किया, तो ब्रायन ब्रीजी यंगस्टर है, देखते हैं क्या करता है। हसीबुल्ला खान है भाई, खुदा के लिए इसको क्रिकेट खिला देना, मैच खिला देना, क्योंकि इसकी वो इंजरियां आती है ना जो पता भी नहीं चलती, यहाँ टाके वहाँ टाके, फिर ये होता किसी टीम में सरफराज बैठ के जस्टिफाई कर रहा होता है, टांके पूरे होते हैं, तकलीफ। डैनियल सैम्स है, शेव ये रोज करता है, ये डैनियल सैम्स को भी लिया है, ये अभी आया, जानते हैं ना इसको कौन है? 2 दिन पहले आया है। इसका इमेज ठीक नहीं है, इसका इमेज ठीक नहीं है, मैं बता दूं। डैनियल सैम्स जो है दूर रखे इसको। अच्छा, परवेज हुसैन ईमोन, ये ईमोन पसंद है, जब बांग्लादेश आई थी, ये अच्छी साइनिंग है। आसिफ अली है यहाँ पर, शुक्र सारे चक्के। आकिब भाई को प्यार आ गया लगता है, मगर शाहीन को कह दिया, आसिफ अली और हारिस रऊफ एक ही टीम में, या तलत स्टिल मिल्स भी है यहाँ पर, एक जाता है एक आता है, पिंडी वाली सेटिंग रहती है। तैयब अंकल तो यूं करके मारेंगे। 2000 लेकिन यार वो इफेक्टिव है। 2023 एशिया कप के बाद तैयब अंकल अब नजर आ रहे हैं। दुनीत विलाले के वंडरफुल साइनिंग। श्रीलंका ना इस बार थोड़ा सा नीचे, इसकी वालिद की डेथ भी हुई थी इसकी, और ये जो है ना थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज इसका ग्राफ नीचे गया। अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है, बताया था पहले भी। इंडिया को जो बड़ी एक फेमस सीरीज हराई श्रीलंका ने, जब गौतम गंभीर पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, तो दुनीत विलाले ये जो है ना उसमें एक प्रीमियर ऑलराउंडर बनकर सामने आया, रन्स भी करता है बड़े डिसेंट नीचे आकर, और जो है फिर विकेट्स भी लेता है। तो वॉच आउट फॉर दुनीत विलाले। लेकिन यहाँ जरा बेटा दूसरे टाइप की पिचेज होती हैं, यहाँ जरा फास्ट आना पड़ेगा। हरमन भी है, रूबिन हरमन ओवरसीज साइनिंग है। ये मास खान है और शाहाब खान का क्या सीन है यार, मैंने देखा नहीं है। शाहाब खान मुझे भी नहीं समझ आ रहा, शाहाब खान को नहीं जानता भाई, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। अगर देखा होगा तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा भाई इसने कि मैं याद रखूँ इसको, ठीक है कि हाँ भाई चल कोई बात है। और कौन रह गया तुम्हारे पास? अच्छा, अब जो टीम आ रही है ना, वही तो टीम है जिसका शोर सबसे ज्यादा था, हैदराबाद। बहरहाल ये स्क्वाड डिसेंट है, लाहौर और कराची का स्क्वाड डिसेंट है। दे हैव गुड ऑलराउंड क्रिकेटर्स, मतलब बैटिंग हैवी साइड लगती है, और लाहौर के पास बॉलिंग भी तगड़ी है, ऐसी बात नहीं है। और सिकंदर रजा को भी आप काउंट कर लें स्पिनिंग ऑलराउंडर कैटेगरी में, तो डिसेंट स्पिनिंग ऑप्शंस भी हैं लाहौर के पास, अच्छी टीम है लाहौर की। लबुशैन कप्तान होगा, फिर वो यूएई की जुगाड़ उस्मान खान है, आकिफ जावेद है, या आकिफ जावेद आपको पता पीएसएल की गायब हो गया, अच्छा न्यूजीलैंड सीरीज में। अब यहाँ पर वो इंसान है जिसको इस वक्त 3-4 जो लड़के हैं जिनको पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट लवर्स देखना चाहते हैं या मुल्क के बासी देखना चाहते हैं, तो वो मास सदाकत है कि भाई मास को दिखा दो। हाँ बिल्कुल,
और अच्छा किया साइम अयूब को इधर फेंक कर, शर्जील को भी रखा हाँ, और मोहम्मद इरफान, हाँ, तो हैदराबाद की का प्राइड है शर्जील खान। इसमें एक बड़ा मजेदार शर्जील खान ऐसा ना हो कि हैदराबाद से खेलते हो कुछ और साबित हो जाए। बहरहाल वेट बड़ा हो गया था इसके बारे में, जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था मैंने बहुत बताया, लेंथ जज करने में कोई सानी नहीं, लेकिन शर्जील की जो क्रिकेट में एक वाहिद बड़ी वीकनेस थी वो ये थी कि ये वॉली पे कमजोर है। हाफ वॉली दुनिया का हर क्रिकेटर बिकॉज ऑफ हिज बैलेंस, अपने वेट को जिस तरह बैलेंस करता है, फ्रंट फुट की बॉल, ड्राइविंग लेंथ की बॉल पर अक्सर आउट भी हुआ है और वो बॉल फोर्स भी नहीं लगती इससे। अब तो यार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लेकिन मे भी कि इस बार कुछ नया चेंज हो जाए। जी भाई, गुमन को अजीम गुमन को भी ले लेते यार, वो कौन सा बूढ़ा हो हुनैन शाह, नसीम का एक भाई इधर भी है, पैकेज इधर है, पूरा पैकेज फेल देते हैं। वो बाबर को टांग पर बोले भी तो देनी होंगी, डाउन द लेग टाइम में मिडिल और लेग, अगर कोई दो भाई क्या भी स्विंग कर रहे थे बेवर्ड हो गए, और भी मजाक है भाई, और भी दो भाई क्रिकेट खेलते होंगे, मगर ये तीन भाई साथ अच्छी साइनिंग कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। पिछले साल तैयब आरिफ और अहमद हुसैन, ठीक है, इन्होंने यंगस्टर्स को मौका दिया, लबू शंक के गिर्द ये टीम घूमेगी, माज सदाकत इसमें अहम रोल प्ले करेंगे, इरफान खान है इसमें मौजूद, न्याजी, तो यकीनन इनका भी एक सीनियरिटी में मिडिल ऑर्डर में बहुत रोल होगा। कुशल परेरा, ये इसका कंसिस्टेंट नहीं रहता है आदमी, इसका कंसिस्टेंट रहना हैदराबाद के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, इसको नहीं चला वरना होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो शायान जहांगीर है, आपको पता है वहां का जो है अलग, वो एक ऐसा बैट्समैन है। बाकी इनके पास जो आप कहना चाहिए कि वो आई कैचिंग आदमी गिलेन मैक्सवेल है। गिलेन मैक्सवेल अगर वो जो सहवाग कहते थे आईपीएल में आता है, पार्टी करता है, करता है, पता नहीं कहाँ से पहुंचा है, मुझे लग रहा है सुरंग के रास्ते गया है ये मुझे अभी तक नजर नहीं आया कहीं किसी तस्वीर में। रायली मेरेदिथ बॉलर अच्छा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया का देख ही चुके हैं आप, खेला है ये, काफी ये सीन पर है। और शर्जील तो आई थिंक गुड डिसेंट स्क्वाड है, जेल होकर खेलेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, कोई बहुत डेंजरस स्क्वाड नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमने यहाँ आवाज बुलंद की थी, बल्कि उग्रुफ को भी मैसेज दिया था कि यार अगर, लेकिन साइनिंग हो रही थी कि भाई अगर आप नुमान अली को भी इसमें कंसीडर कर लें तो एक इम्पैक्ट आता है नुमान अली का ना। नुमान अली और साजिद खान को पता नहीं किसने तय किया हुआ है कि इन दोनों बेचारों को आप पीएसएल नहीं खिलाएंगे। यार ये क्राउड पुलर्स हैं, आपको मैं बता दूं, आपकी मर्जी थी, बहरहाल अब तो हो गया। अब आ जाए दामाद 11 इस्लामाबाद, अब ये लगेगी कप्तानी की जुगाड़, मैंने पीएसएल जीता, मैं कप्तान बनूंगा, आज वो कुछ नहीं बोला। फिर शकलैन भाई और हफीज बातें करेंगे, पर शकलैन भाई का एहतराम अपनी जगह, ये मजाक की बातें होती हैं, बल्कि ये मजाक भी नहीं होता, ये ऐसी चिट चैट होती है, ठीक है। और शकलैन भाई ने पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सर्व किया, ठीक है। शादाब खान है, सलमान इरशाद है, इंद्रियाज घोष अपना लड़का यूएसए वाला डेंजरस आदमी है, और कॉनवे, ये टीम बहुत उधम लग रही है मुझे। मैंने अभी पूरी पढ़ी भी नहीं है, मेरे जहन में है खिलाड़ी, लेकिन जब आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो पढ़ के कर रहे हैं कि हाँ यार चीजें आपको पता चले। इसमें अपना आदमी चैपमैन भी है, ठीक है, उसमें निसार अहमद, हमजा सज्जाद, समीन गुल गायब हो गया, एक्शन चेंज हुआ, लॉस्ट टैलेंट है ये यार। ये इसको मैंने 145 पे यूवीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नचाते हुए देखा था बॉलर्स, बल्लेबाजों को, ये बहुत जबरदस्त टैलेंट था। अब इसका स्टाइल बदला है, बिग इन स्विंग इसका खासा थी, फिर अब इसने एक्शन चेंज किया, तो देखते हैं उस एक्शन के साथ लास्ट टाइम तक। ये समीन गुल की भी पीएसएल लगती है मुझे थोड़ा, मैं इसको देख नहीं पाया हूँ इन दिनों, लाइव मैचेस की तरफ नहीं है, लेकिन मुझे एक जानने वाले ने बताया, जिसका मुझे पता है कि उसे क्रिकेट की डिफरेंट समझ है, उसने बताया कि दोबारा थोड़ा सा पेस जनरेट कर चुका है, ठीक है। इसने जब एक्शन चेंज किया था, और सैमी को ये बड़ा पसंद था और बहुत खिलाया इन्होंने, फिर इसमें अपना आदमी सबसे प्यारा समीर मिनास, मतलब शादाब ने ये भी क्रेडिट ले लिया कि भाई मैंने सबसे अच्छा यंगस्टर भी मैंने रखा है, इसको अगर मौका लगेगा तो रिचर्ड गिलीसन, टॉल फास्ट बॉलर, इसका इम्पैक्ट आया था इस्लामाबाद की प्लेइंग 11 में, नजर नहीं आ रहा मुझे। एक अनसंग हीरो यहाँ पर भी है पीएसएल की हद तक, लॉस्ट टैलेंट हमारा हैदर अली, याद रखिएगा, वॉच आउट फॉर हैदर, छक्के मारते हैं, ठीक है। मोहम्मद हसनैन भी है यहाँ पर, हसनैन भी पकड़ लिया शादाब ने, तेज तो है, वेवर्ड होता पर विकेट आ जाती है, हेयर एंड देयर, शानी टीम पकड़ते हैं। अच्छा, ये अली नकवी साहब की जो फ्रेंचाइज है वही है ना इस बार भी ओनर, अली नकवी साहब की जो फ्रेंचाइज है, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं असल में, ओनर्स इनके बहुत ज्यादा हा हू ही नहीं करते, ये क्रिकेटिंग अफेयर्स क्रिकेट वालों पर छोड़ते हैं, और बड़ा सिंपल रख के अपने बेसिक लड़के कोर जो होते हैं उनको रखकर ये फिर बाकी चीजें कर लेते हैं। इन्होंने पहले तो खेल पे तवज्जो दी, मोहम्मद फाई के सलमान मिर्जा इधर आए, देखें सलमान मिर्जा को उससे मुतासिर होकर कलंदरी बॉय से उसको इधर इन्होंने खींचा है, तो डेफिनेटली सलमान मिर्जा को ये देखते हैं अपने प्लान्स में, तो वॉच आउट फॉर सलमान मिर्जा इस वाली पीएसएल में भी कि भाई वो क्या करेगा, क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक
आई थिंक आएगा, सलमान का इम्पैक्ट आएगा, अच्छा बॉलर है और PSL में ही वो आगे आया था और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसने बुरा नहीं किया, लेकिन एक मैच खेलकर अगर अगले मैच में बैठना उसकी किस्मत थी तो फिर वो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो बहरहाल सलमान मिर्जा को भी आप देखेंगे। तो भाई अब आप बता दें आपको सबसे जानदार उसका स्कॉट लग रहा है? नहीं, मुझे तो हैदराबाद का सही लग रहा है, सही लग रहा है, सबसे कमजोर है ना। नहीं कमजोर, हम कमजोर के साथ है ना, मजलूम हो गए। उसकी वजह ये कि इनके पास बॉलिंग भी है, बड़े नामों में तुमने बता दिया, मैक्सवेल है, हाँ ठीक है, लबुशैन को इन्होंने मौका दिया, सबसे शर्मीला कप्तान है, उसको तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा, उसके घर वाले यकीन नहीं कर रहे कि तू T20 साली खेलता नहीं, कप्तान बन गया, ठीक है, कप्तान बना दिया ना उसको यार। हाँ तो लबुशैन को तुम कप्तान बना दिया कि भाई अब तुम हर मैच में रन बनाओगे क्योंकि तुम कप्तान हो। अब वो टिकटॉक पे भी आ गया है, लेकिन रिजू साइमन मुतमईन नहीं है पाकिस्तान की सिलेक्शन से, ये चीज बहुत परेशान कर रही है मुझे। नहीं यार, आप मुतमईन हो ना हो, आपकी परफॉर्मेंस जो होती है ना वो आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज के लिए जो पावर करती है, ठीक है, मगर आप जब किसी परफॉर्मेंस में ना हो, आपने कुछ किया ही ना हो, तो आप ऐसा लगता है पाद रहे बैठ के। अब हैदराबाद वर्सेस क्या है? अब हैदराबाद लाहौर कलंदर है, कलंदरी। वो अगर ये पहले दिन ही अपसेट कर दे फिर इनको सीरियस लेंगे लोग। यार देखे, बैटिंग में मुझे ये लगता है कि यार मां सदाकत है, साइम अयूब है, शर्जील इनके पास है, मेरे ख्याल में दीपेंद्र सिंह एरी भी इन्हीं के पास है, एरी भी इन्हीं के पास है। तो नेपाल के लोग भी जो है वो भी यकीनन आपको बताइए 2 सीजन हो चुके हैं वहाँ पे, लीग के 2 बड़े सीजन हो चुके हैं, और वहाँ की आपको बताइए दीपेंद्र सिंह एरी का लोग इंतजार भी कर रहे होंगे नेपाल में यकीनन जो लोग। अब दीपेंद्र सिंह एरी के जो जगह है वहां पर तो लबुशैन ना खेलें क्योंकि वो कप्तान है यार। मैं ये भी देखता हूँ यार दीपेंद्र सिंह एरी और इनका बनेगा किस तरह से। बहरहाल अगर आई बॉल्स लेनी है आपने और अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो फिर आपको जो आपके टॉप 4 होंगे वो यकीनन हैदराबाद की, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही बड़े एक्सक्लूसिव है। लाहौर को एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी, उसकी वजह एक तो इनके जहन में ये कि टाइटल लिए डिफेंड कर लेंगे, दूसरा ये कि अपने कोई सरकारी बॉलर्स के ऊपर जाएंगे। इस्लामाबाद में सॉरी यार, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो मामला होंगे यकीनन कल देखने वाले। हैदराबाद का जीतना इसलिए भी मुझे नजर आ रहा है, उसकी वजह ये कि पहला गेम है और पहले गेम में यकीनन हैदराबाद की कोशिश ये होगी कि नाम बड़े, ये ना हो कि अभी दर्शन छोटे दिखाएं तो नाम बड़े हैं, तो फिर T20 के बड़े नाम है, आप समझे नहीं, T20 के बड़े नाम है। ये मत देखेंगे लाहौर जो है वो 3 दफा टाइटल जीत चुका है, या शाहीन शाह अफरीदी उनके कप्तान है। इस वक्त लाहौर के अंदर जो लोग, एक फखरजमा है जिसको आप कह सकते हैं, वो कितने फिट है, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। नईम का तुमने बताया, नईम लास्ट टाइम के बाद तो अब लाहौर उनकी तरफ देख रहा है नईम। तो ये देखा जाए तो जो बैटिंग जिसकी स्ट्रांग होगी, जो हैदराबाद की मुझे नजर आ रही है, बैटिंग स्ट्रांग हैदराबाद की नजर आ रही है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद भी चाहिए पहला गेम लाहौर को आराम से गिरा लेगा, क्योंकि जब आप खेल से बड़े हो जाते हैं, जब आप चौधरी देखें, वो मानस लबुशैन आज चौधरी नहीं बनना चाहिए, मिस्कीन और यतीम राणा जी बन जाना चाहिए। राणा जी करें, वो हंस भी रहा था तो मुंह पे हाथ रख के हंस रहा था, उसको शायद किसी ने बताया था वलीमे पे लेकर आए तुम्हारे को, मुंह पे हाथ रख के हंस रहा था। वार्नर कभी कोनिया मार रहा है, उधर से सऊद शकील से वो बातें कर रहा है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैंने जितना सुना लबुशैन को, वो यही सुना कि यार उसका फोकस जो है वो यकीनन पहली मर्तबा हम खेलने के लिए जा रहे हैं इस लीग के अंदर, तो हमारी कोशिश होगी कि मैच जीतने की कोशिश करें। जो मैसेज था उसने दे दिया, यकीनन इंस्पायर करेगा, एडमायर करेगा। ठीक है, वो T20 में उसकी इतनी कार्रवाई नहीं है लबुशैन की, मगर वो टीम के लिए तो बहुत बड़ा। ग्रीन को भी देखना होगा, वो आ गया क्रिस ग्रीन, थंडर वाला। हाँ, पुराना जो आया। ऑस्ट्रेलियंस आएंगे यार, मुझे ऑस्ट्रेलियंस ने हमारी लीग को इस बार 4 लगाए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लगाए। ये मैं आपको बता दूं, ये जरा मुश्किल मरहले पे पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। मैं क्रेडिट दूंगा मैनेजमेंट को, खासतौर पे PCB की जो मैनेजमेंट है, PSL की नहीं, PCB की, क्योंकि PSL जब मैनेजमेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ तो वो कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने आ जाती है। यार कमाल हो गया यार, कम से कम यार उन तीनों को देखकर ही सीख लेते कि बैठते किस तरह है। यूं बैठे हुए, एक यूं बैठा हुआ है। बाकी वो आज मैंने ग्रुप में आया था कलंदर वालों के, वो भी आया है क्या यार, वो जिम्बाब्वे का जो हमें बड़ा पसंद है, एक दफा 5 भी आउट कर दिए, तो ऑलराउंडर अच्छा है। रायन बल भी आया है, ये मैं आपको बता दूं। बहरहाल यही है बस, रायन बल भी आया है इनके पास। और ठीक है, फिर गर्म करते हैं मामला, और लीग है और इस पे भी करें, बाकी IPL पर भी बात करेंगे। कल IPL की भी 2 दिन के बाद से IPL भी है, तो IPL यकीनन दिलचस्प लीग है। लॉकडाउन की सूरत हाल क्या असर डालेगी, हमारे यहाँ भी बातें हो रही हैं। स्मार्ट लॉकडाउन कुछ जगहों में रेकमेंडेड है, पंजाब के कुछ शहरों में शायद लगने भी वाला है, और सिंध में भी यही आवाज सदा बुलंद हो रही है।
तो बहरहाल जब क्राउड ही नहीं है तो लॉकडाउन, मेरा ख्याल से लॉकडाउन फायदा दे सकता है, स्मार्ट लॉकडाउन फायदा दे जाएगा कि लीग कम से कम आप देखेंगे लोग स्क्रीन पर बैठे। हाँ ना बेटा, ठीक शाना हाँ। हैदराबाद में हमें भी पता है। हाँ ठीक शाना बता तो दिया भी, ठीक शाना की अच्छी साइनिंग मेरे ध्यान में से महेश ठीक शाना अच्छी साइनिंग हैदराबाद के पास। हैदराबाद की ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट है वो जरा सी कमजोर है, बट बहरहाल इन्होंने यंग और लोकल टैलेंट्स पर रिलाय किया। देखें शर्जील खान किस फॉर्म में किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो जब वो खेलना शुरू करेंगे तभी पता चलेगा। हैदराबाद क्लास तो है भाई उसकी, मार धाड़ में तो मुकाबला जीतेगा, हैदराबाद जीतेगा, ये बता। हाँ, तो कलंदर को मार देगा, पहले दिन ही अपसेट हो रहा है, पहले दिन ही आज पहले दिन ही अपसेट प्रेडिक्ट कर दिया भाई। तो बैटिंग से जीतेगा, और ये बड़ी गलती होगी शाहीन की। हो सकता है लबू शाहीन कैप्टन नॉक खेल जाए भाई, क्योंकि शाहीन को अगर ये वाला कीड़ा काटा के मैं चेस करूंगा तो चेस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ चेस बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी भी, क्योंकि वहां पर एक पता है क्या होगा, ये एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे कि यार वो क्या कहते हैं, हो सकता है ड्यू पड़ जाए, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, हो सकता है रात में ड्यू होगा, कोई सीन नहीं है, बिल्कुल ही फ्लैट होगा, सीधा सीधा गेम होगा वहां पर। अच्छा मैं ये बता रहा था आईपीएल का, चले वो कल मैं आपको बता दूंगा, वो अक्षर पटेल ने एक सवाल उठाया था इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के ऊपर। उसने कहा था यार इसको चेंज होना चाहिए। वो ये कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे कभी बैट्समैन खिला लें, कभी ऑलराउंडर खिला लें, उससे गेम पे इफेक्ट पड़ता है जिस टाइम पे इम्पैक्ट प्लेयर भेजा जाता है। ठीक है, तो उस पर आईपीएल ने जो उनको जवाब दिया है, बीसीसीआई ने वही दिया कि अगले 2 सीजन तक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल वही रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, उसका जब मैच आएगा तब बात करेंगे। वो नहीं मान रहा, इतने शौकीन नहीं मान रहा ना वो, शौकीन और शौकीन पिंक कहने की बातें होती हैं पिंक।